हेलो गाइस, शेयर मार्केट की 49th क्लास में वेलकम। जिसमें आज हम एनुअल रिपोर्ट की दो बहुत ही जरूरी एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखा था कि कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें बैलेंस शीट पर फर्स्ट डे से लेकर जो कंपनी का फर्स्ट डे स्टार्ट है वहां से लेकर टिल डे तक जब तक एनुअल रिपोर्ट बनती है तब तक के तमाम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लिखा जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो इनकम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी की, वो सिर्फ एक साल मतलब एक फाइनेंशियल ईयर की बनाई जाती है, 12 मंथ्स की, जो कि रिसेंट साल गुजरा होता है कंपनी का या जो रिसेंट मुकम्मल हुआ होता है, जो कि सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर की बनाई जाती है। तो सेम जो दो टर्म्स हैं हमारे पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट के साथ ही आगे चलती हैं। तो जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये दोनों कंपनी के एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब कंपनी का कुछ एक्सपेंस, फर्स्ट करेंगे कंपनी ने अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा खर्च किए हैं कंपनी के एसेट्स बनाने के लिए। तो ये जो कंपनी ने एसेट्स बनाए हैं ये कंपनी के एक फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा ही चलने वाले हैं। हो सकता है कि कंपनी ने अगर कोई मशीन बाय की है या कोई और एसेट बाय किया है तो वो कंपनी का कम से कम 10, 15, 20 साल तक चलेगा। दूसरी तरफ कंपनी के वो एक्सपेंसेस जो कि कैजुअल एक्सपेंसेस, मतलब कि जो कंपनी के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं कि कंपनी ने जो पे करने ही करने हैं, अब वो एक्सपेंसेस कंपनी के आते ही आते हैं या उसकी प्रोडक्ट बनाने में या दूसरी चीजों में। तो ये जो एक्सपेंसेस है कंपनी को सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर ही फायदा देते हैं। फर्स्ट करें कि केमिकल इंडस्ट्री है, उसने अपने प्लांट से प्रोडक्शन स्टार्ट की तकरीबन 2009 या 2010 में समझ ली। अब उसके जो प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट चलती रही, उसके एक्सपेंसेस डेली आते रहे। अगर उस कंपनी ने कोई न्यू मशीन बाय की है तो वो उस अपने प्रॉफिट से, तो वो जो मशीन बाय की है वो कंपनी का है एसेट। तो वो जो एसेट बाय किया है कंपनी ने, जो कि कंपनी को आगे आने वाले 10, 15, 20 सालों तक भी चलेगा और प्रॉफिट देगा, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड ऑन द अदर हैंड जो कंपनी जो कैजुअल एक्सपेंसेस करती है, मेन रेगुलर के एक्सपेंसेस, कि कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनानी है या केमिकल के रॉ मटेरियल्स लेने हैं, आगे कोई केमिकल बनाना है, आगे जो सेल आउट करना है, या जो डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, लेबर के एक्सपेंसेस और बिजली के अखराजात, इसी तरह जो भी कंपनी के एक्सपेंसेस हैं जो कि एक फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट होते हैं और उसी में ही बस कंपनी को फायदा मिलता है। तो कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं, जो रेगुलर एक्सपेंसेस कहलाते हैं, उनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसी तरह जो कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस एक साल का, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पर कंपनी ने किया है, वो नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि कंपनी ने एक एसेट बाय किया है। हो सकता है कि कंपनी ने एक न्यू एसेट बाय करके पुराना सेल आउट भी किया हो, लेकिन वो ऐड बैलेंस शीट में हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। कि कंपनी की जब एनुअल रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर आएगी तो बैलेंस शीट में वो एसेट्स ऐड हुए होंगे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कंपनी के आए होंगे। एंड ऑन द अदर हैंड जो कंपनी के रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी के सिर्फ एक साल की, एक फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं। फर्ज कर लें कि कंपनी ने अपनी किसी मशीन को रीन्यू करवाया है या उसकी मेंटेनेंस का काम हुआ है, इसी तरह कोई और भी एक्सपेंसेस आते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर ही कंपनी को प्रॉफिट देते हैं एंड वो खत्म हो जाता है। जिस तरह कि हम किसी बाइक की ट्यूनिंग करवा लेते हैं, आपने अपने व्हीकल की ट्यूनिंग करवानी है, वो आपको रेगुलर करवानी पड़ती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। इसी तरह कंपनी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं जो कि कंपनी को हर साल करने ही पड़ते हैं या हर क्वार्टर वाइज करने पड़ते हैं, वो कंपनी के कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो कि कंपनी को करने ही पड़ते हैं।